जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखे थे जो बच गए थे, आज के भाग में देखेंगे। तो आइए देखते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। हमने देखा था 1 जनवरी को मनाया था वैश्विक परिवार दिवस। फिर हमने बताया कि 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। लुइस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस में हुआ था। लुइस ब्रेल ने अंधों के पढ़ने के लिए लिपि का आविष्कार किया था, जिसे डाक पद्धति या ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। अगला है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2003 से हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता था, लेकिन 2017 के बाद यह 2 साल के अंतराल में मनाया जाता है। पूछा गया भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। वह दिन था 9 जनवरी 1915। अगला है 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ था। इस तिथि को यादगार बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा सन 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को और क्या मनाया जाता है, तो हाथी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पूछा गया जो राष्ट्रीय युवा दिवस है किसकी याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्म पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। और इनके गुरु जो रामकृष्ण परमहंस थे, इनका एक दूसरा नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, ये याद रखेंगे। रामकृष्ण परमहंस का अन्य नाम क्या है, तो गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी। तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दी थी। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह के द्वारा स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन बनेगा स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कब गए थे। तो स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर किस मिशन की स्थापना की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो पूछा गया स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था और यहीं पर इन्होंने कोलकाता में बेलूर मठ की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। और स्वामी विवेकानंद विवेकानंद रॉक मेमोरियल यह है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। पूछा गया जो स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया गया है। तो यह रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। रायपुर का नया नाम अटल नगर कर दिया गया। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आगे देखते हैं। अगला है
15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस या भारतीय थल सेना दिवस। थल सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत के पहले कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा ने कार्यभार संभाला था। उस तिथि को यादगार बनाने के लिए 15 जनवरी को हर साल भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष हैं। बात करेंगे भारतीय थल सेना जो है इसका आदर्श वाक्य या टैगलाइन क्या है। तो भारतीय थल सेना की टैगलाइन है सेवा परमो धर्मा। ये भारतीय सेना की टैगलाइन है। यहीं पे अगर हम बात करें, हमारे पास एक सेना है नौसेना जो है इसका दिवस कब मनाया जाता है और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस अभी मनाया गया है 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ये याद रखना है आप सभी को। फिर आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा गया 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी याद में मनाया जाता है या किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी। अब बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कौन कौन से फैक्ट हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस। सबसे पहला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मनी की जनता ने दी थी या जर्मनी के हिटलर के द्वारा दी गई थी। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में भी काम किया है, तो कांग्रेस से कौन कौन से प्रश्न बनेंगे ये देख लेते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए, एक बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में और दूसरी बार 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में। तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन पूरी तरीके से सफल हुआ। 1939 में जब यह कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़े तो इनके विपक्ष में खड़े थे गांधी जी के सदस्य पट्टाभी सीतारामैया, जिनके लिए गांधी जी वोट मांग रहे थे। और ऐसा हुआ कि गांधी जी के सदस्य पट्टाभी सीतारामैया को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। इस वजह से गांधी जी नाराज हो गए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस के अधिवेशन से। जब इस्तीफा दे दिया तो इसके अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जैसे इन्होंने इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने के बाद इन्होंने एक संस्था की स्थापना की जो कि बार बार एग्जाम में पूछी गई है। उसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की इस्तीफा देने के बाद। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट कॉलेज स्पोर्ट या खेल विद्यालय कहाँ पर है? तो ये खेल विद्यालय है पटियाला पंजाब में। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है, कोलकाता में। अगला नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इनके द्वारा 2 नारे दिए गए जो कि काफी प्रसिद्ध हैं, तो ध्यान देंगे। पहला नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। दूसरा है दिल्ली चलो का नारा। तो दिल्ली चलो का नारा इनके द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर के बटान शहर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ध्यान देंगे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आजाद हिंद फौज की अगर हम बात करें तो आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। किसके द्वारा? तो कैप्टन मोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था।
अब यहाँ पे पूछा गया कि आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली थी? 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी और वहीं पर नारा दिया था दिल्ली चलो का। आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अगला जो है पूछा गया है, अगला क्या पूछा गया है ये ध्यान देंगे। अगला है कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, इसलिए इसे मनाया जाता है। अगला है 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस, दो दिवस मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी भारत में चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, इसलिए हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बात करेंगे मत देने की आयु पहले कितनी हुआ करती थी, अब कितनी है? तो वोट डालने की उम्र पहले हुआ करती थी 21 वर्ष और इसको घटाकर अब वर्तमान में 18 वर्ष कर दिया गया है। पूछा गया यह किस संविधान संशोधन के तहत आयु घटाई गई है? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत राजीव गांधी की सरकार में मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि चुनाव आयोग जो है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। अगर भाग की बात करें तो भाग 15 में इसका उल्लेख है। चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 में है। मत देने की उम्र जो है 61वें संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय में हुआ था। अब बात करेंगे मतदान के समय जो स्याही लगाई जाती है, इंक जो लगाई जाती है, वो किसकी बनी होती है? यह बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की। ये बार बार क्वेश्चन आ चुका है। मतदान वाली जो स्याही होती है वो किसकी बनी होती है? तो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है और इसे रंगीन बोतलों में बंद करके रखा जाता है। यदि इसे रंगीन बोतलों में नहीं रखा जाएगा तो यह सूर्य के प्रकाश के साथ क्रिया करके उड़ जाएगी। याद रखना है इतना। उसके बाद आगे 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1930 में स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगे झंडे फहराए गए थे। उस तिथि को याद करने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। तो ये याद रखना है, हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसी तिथि को यादगार बनाने के लिए हमारे देश में हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीटिंग दिवस मनाया जाता है। बीटिंग रिट्रीटिंग दिवस मनाया जाता है। ये क्या ऐसा दिवस है? तो जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसका समारोह 23 जनवरी से शुरू होता है और 29 जनवरी तक चलता है। इसमें विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया जाता है। तो यह जो 29 तारीख को जब यह समारोह संपन्न होता है या समाप्त होता है तो उस दिन को बीटिंग रिट्रीटिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, कुष्ठ रोग निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस। पूछा गया शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी की याद में। इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो किस दिन? 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई थी। यह बिड़ला हाउस दिल्ली में हत्या हुई थी।
इस प्रकार से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक जनवरी हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।